नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में, यानी कि जो मैथ का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। जो कब जैसा कि पिछले वीडियो में चला रहा था, भिन्न का चैप्टर जो पढ़ा जा रहा था उसमें हमने बताया था भिन्न और भिन्न के प्रकार के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, चैप्टर तो वही है भिन्न, लेकिन टॉपिक बदल गई। टॉपिक का नाम क्या है? भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लंबी ना हो और ये चारों चीज आज के वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि ये दो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न का जोड़, यानी कि इन चारों के बारे में बात करेंगे। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों के बारे में बात होगी। उसके बाद आएगा नई टॉपिक पे भिन्न का प्रतिशत बदलना, प्रतिशत का भिन्न बदलना, फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इस सभी टॉपिकों को हम क्लियर करेंगे भिन्न के संबंध में। चलिए बात करते हैं भिन्न का जोड़। जो पहली टॉपिक होगी, कंडीशन पहली जो होगी वो होगी भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व कराया जाएगा कि कैसे आपको लगाना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि 1/5 प्लस 1/4 बराबर क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग? क्या करेंगे? तो जो आपका हर होता है ना, हर के रूप में जो संख्या होगी, हर में जो संख्या होगी उसी का क्या लेते हैं हम? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं लश, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कैसे एलसीएम लेंगे? तो आपको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है। चलिए बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का सीधा सीधा अर्थ है कि वो संख्या, देखिएगा, वह छोटी से, लघुत्तम लिस्ट बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके जो 5 के पहाड़े में भी आ जाए और 4 के पहाड़े में भी आ जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 के पहाड़े में आ जाए और 5 के पहाड़े में आती है, वही क्या होगा? 5 और 4 का एलसीएम होगा। या फिर कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो अब बताइए कि 4 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में क्या होगा? तो आपका जवाब सीधे सीधे आएगा, एलसीएम क्या होगा? 20। एलसीएम क्या होगा? 20। नहीं तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो 5 और 4, तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 का 5 रह जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 का 5 रह जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, बचा क्या? 5। तो 5 का 5 से ही होगा, 1 आ गया। तो आप इनका आपस में क्या करेंगे? मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 5 × 2 बराबर कितना? 20। ये हो गया। लेकिन आप सोचिए कि आप अब इस तरह नहीं करेंगे, समझ में आया? आपको डायरेक्ट करना है। तो आप सोच लीजिए डायरेक्ट कैसे करना होगा। तो ऐसी संख्या सोचिए जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो आप सोचिए, यानी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 5 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में आ जाए। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका 5 और 4 का मतलब डायरेक्ट करने पे ये नहीं समझ में आ रहा कि एलसीएम क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी दोनों संख्या का आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अगर ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो गई तो वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम अगर निकालना होगा तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 20। यानी कि एलसीएम सीधे सीधे क्या आ गया? एलसीएम आ गया 20। क्लियर? ये सभी में नहीं होगा, कुछ में छोटे भी अंक में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगर 5 से 20 तक जाने में कितने का गुणा हुआ? 5 से 20 तक जाने में हम 4 का गुणा किए होंगे। जाहिर सी बात है अगर 4 का यहाँ हुआ, 4 का अगर हर में हुआ है तो 4 का अंश में भी होगा। तो 4 × 1 बराबर कितना? 4। प्लस में आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस की कंडीशन बनेगी। उसी तरह 4 से अगर 20 तक जाना होगा तो 5 का गुणा करना होगा। तो अगर 5 का नीचे किए हैं, मतलब हर में किए हैं, तो 5 का अंश में भी होगा, तो 5 होगा। जवाब आपका क्या आएगा? 9/20। क्लियर है? ये है आपका क्या? जोड़। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। ये तो देखिएगा दो भिन्नों के बारे में है, एक भिन्न 1/5 प्लस दूसरा भिन्न 1/4 के संबंध में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। क्लियर? चलिए, तो आपका इसका आंसर था 9/20। तो भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग को जानने के लिए आपको एलसीएम आना जरूरी है। और एलसीएम बहुत बड़ी संख्याओं के लिए नहीं कही जाती है, एलसीएम बहुत छोटी संख्याओं के लिए आती है, क्योंकि भिन्न की कंडीशन बनती कुछ ऐसी ही है।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो बिन के जोड़ में आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है 3/6 प्लस 4/5। तो आपको पता है कि इसके जस्ट पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसे सॉल्व किया गया था। तो आपको क्या करना है आपको करना क्या है 5 और 6 का, सॉरी गलत हो गया, क्या 3/6 है, सॉरी मैं बोल रहा 3/6 लिख रहा हूँ 3/5, सॉरी। चलिए 3/6 प्लस 4/5। तो आपको क्या करना है 5 और 6 का क्या लेना है एलसीएम। तो आपको क्या लेना है एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा भाई, तो आपको क्या करना, ऐसी संख्या सोचिए, आपको ऐसी संख्या सोचना है वो भी छोटी से छोटी जो 6 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। अगर बाई चांस आपको ना समझ में आए कि हाँ करना कैसे होगा, तब क्या करेंगे, इसी 5 और 6 का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इसी 5 और 6 का अगर आपस में आप गुणा करते हैं तो क्या जवाब आएगा, एलसीएम आपका आएगा 30, यानी 6 पंजे क्या होगा 30। यानी इस 6 को 30 तक जाने के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का। 5 को 30 में जाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 6 का। तो 5 का अगर यहां गुणा होगा तो 5 का ऊपर भी होगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, प्लस अगर 6 का गुणा आप 5 में किए हैं तो यानी कि हर में भी हुआ है तो अंश में भी होगा, यानी 6 चौके कितना 24। तो आपका जवाब कितना आएगा 5 4 9 2 1 3 39 बटा कितना हो जाएगा 30। यानी आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब होगा, ये कट जाएगा 3 से काटेंगे तो 13, 3 से काटेंगे तो 10। आपका जवाब आ गया 13/10। क्लियर। ये तो था एक तरीका और था। इसमें क्या कर लेते हैं, इसी 3/6 को हम छोटा कर लेते हैं पहले से ही। अगर 3/6 को हम छोटा करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6 हो जाता, यानी कि 1/2 प्लस 4/5 हो जाता मेरा। यही भी सॉल्व करते तो एलसीएम क्या होता 10 का। कैसे 10 होता, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, इसी का आपस में क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए। जिस संख्या के यहां मल्टीप्लाई किए 10 तक पहुंचने में किस संख्या मल्टीप्लाई किए थे 5, और यहां पर कितने का 2, यानी 5 का अगर हर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 का अंश में भी होगा, यानी 5 प्लस 5 का अगर हर में हुआ तो 2 का हर में हुआ 2 का अंश में भी होगा, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8। आपका जवाब सीधे सीधे आ गया 13/10, जो यहां से भी आया था और यहां से भी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है प्रश्न को। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरे में क्या बोला है 4/7 प्लस 4/7 प्लस 3/5 प्लस 2/3। ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे 7 5 और 3। अगर एलसीएम लेते समय दिक्कत होगी आपकी, मैंने बताया था कि पिछले वाले देखिएगा कि अगर पिछला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो आप देखेंगे 7 5 3, अगर इनका एलसीएम आप लेने में कठिनाई हो रही है तो आप क्या करिए इन तीनों संख्या का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका वही जवाब होगा। तो आप कल 7 5 35 3 105, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 105। क्लियर। यानी अब हम बात करेंगे यहां से यहां तक चलने के लिए, यहां से यहां तक देखिए 7 का कितने का मल्टीप्लाई किए 15 का 105 पहुंच गए। 5 से यहां चलिए, 5 में कितने का गुणा किए आप कि आप 105 पहुंच गए, तो 21 का। 3 से यहां चलिए, 3 में कितने का गुणा किए 105 पहुंच गए, तो 35 का। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर 4/7 वाले में देखते हैं, अगर 7 में 15 गुणा हुआ यानी कि हर में अगर 15 का गुणा होगा तो अंश में भी होगा, तो 15 चौका 60 प्लस। उसी प्रकार अगर 3/5 में करेंगे तो हर में अगर 21 का गुणा किया तो 21 तिहाई 63 प्लस। उसी प्रकार 35 तिहाई 105 होगा तो 35 दूना 70। आपका जवाब आ गया 7 6 13 6 19, यानी कि 193/105। ये अब कटेंगे नहीं कटेंगे, इसका जवाब आ गया आपका, यही आंसर हो गया। कितना हो गया 193/5, ये आपका जवाब हो गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन में 3/5 प्लस 9/4 प्लस 2/9 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। 2/9 प्लस 4/5
5। चलिए ठीक है, तो आप 4/5 कर लीजिए। चलिए जवाब क्या होगा आपका, यहाँ पे बदल लीजिए थोड़ा सा, ये भी 4/5 हम सॉल्व किए हैं इसके पहले भी, तो 4/3 कर लेते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं जोड़ने की कंडीशन में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जितने भी हर में संख्या होंगी इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम। उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए या तो आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना होगा एलसीएम, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे इसके 5, 9, 3 कुछ इस प्रकार से। तो या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, समझ में आया, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से सॉल्व करेंगे तो 5 वैसे ही वैसे रह जाएगा, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से सॉल्व करेंगे 5, फिर 1, फिर 1, फिर 5 से सॉल्व करेंगे तो 5, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर 1, फिर 1 हो जाएगा। तो आप सोचिए, या तो बेसिक आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम में हॉल में बैठते हैं तो एग्जाम का कुछ प्रेशर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कुछ गलत हो जाते हैं कैलकुलेशन में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है तब के लिए कंडीशन है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वही आपका क्या होगा, एलसीएम। नहीं तो आप सोचिए कि इसका एलसीएम निकाले हैं 5 3 15 3 45, तो इसका एलसीएम कितना आया था, 45 आया है, कितना भाई, 45 आया है, क्लियर ना। तो एलसीएम आया है 45। तो आपको क्या करना होगा, 5 से 45 जाने के लिए कितने का गुणा किए होंगे, 5 में, 5 से 45 तो गुणे 9, गुणे 5 और गुणे 15। तो आप सोचिए कि, या फिर सोच सकते हैं ना कि देखिए हम ऐसी संख्या सोचें जो छोटी हो, यानी छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो आपका जवाब क्या आया, 45। मतलब 45 से एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। क्लियर। चलिए बात करते हैं आगे। अगर 5 से 45 जाने के लिए गुणे 9 करना पड़ेगा, तो अगर 9 का गुणा अंश में हर में किए होंगे तो 9 का गुणा अंश में भी होगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 प्लस की कंडीशन है तो प्लस की कंडीशन। तो 9 से 45 जाने के लिए 9 में कितने का गुणा किए, 5 का। अगर हर में 5 का गुणा किए हैं तो अंश में भी 5 का होगा, 5 दूना 10 प्लस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब यहां पर 3 से 45 जाना है, 3 से 45 जाने के लिए 3 में कितने का गुणा किया, 45 जाने के लिए 15 का, 15 का नीचे किए तो 15 का ऊपर हो जाएगा, 15 चौका 60। जवाब आपका क्या आया, जवाब आया 60 10 70 20 97, यानी 97/45। अब ये कटेगा नहीं तो विभाजित किसी संख्या से नहीं होगा, सीधे सीधे आपका जवाब यही आएगा 97/45। आपको क्लियर हो गया होगा, सारी समझ में आ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो जिसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं, आपको अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। इसको आप कमेंट के माध्यम बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, ये आपको सॉल्व करना होगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ये आपको जवाब देना होगा, इसका जवाब क्या होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमें। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क की कंडीशन में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक तो क्लियर हो गया हमारा, भिन्न का जोड़। चलिए अब हम बात करते हैं भिन्न के गुणा के संबंध में, सॉरी माफ करिएगा, भिन्न का घटाना, घटा दे इसको। चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जोड़ समझ में आएगा, उसी जिस प्रकार हम जोड़ कर रहे हैं सेम कंडीशन हमारे साथ लागू होगी भिन्न के घटाने में, यानी कि भिन्न का घटाना भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हम जोड़ सॉल्व कर रहे थे। बस वहां अंतर क्या होगा, यहाँ प्लस का सिंबल था वहां माइनस का होगा, क्लियर। यहाँ जोड़ का चिन्ह था वहां घटाने का चिन्ह होगा। तो भिन्न का घटाना, चलिए क्लियर। अब हम बात, देखिए ये आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब हमको दीजिएगा। चलिए इस मिटा देते हैं इसको भी। अब हम घटाने के संबंध में चलते हैं, तो क्वेश्चन सही सॉल्व कराते हैं। घटाने के संबंध में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/3, जवाब आपका क्या होगा। सेम कंडीशन, जिस प्रकार जोड़ की कंडीशन सॉल्व हो रही थी ना, हर को हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, तो हर का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम की कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या सोचिए या फिर छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, या फिर 4 के पहाड़े में आए और 3 के पहाड़े में आए,
अगर नहीं मतलब नहीं निकाल पाते हैं एलसीएम किसी भी कारणवश से, तो क्या करेंगे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आया 12। तो एलसीएम क्या हो गई 12 हो गई। यानी कि 4 में कितने का गुणा किए कि 12 तक पहुंचे होंगे तो गुणे किए होंगे 3, और 3 में कितने का गुणा किए होंगे कि 12 तक पहुंचे होंगे तो 4। अगर 3 हर में अगर 3 का गुणा हुआ तो हंस में भी 3 का होगा, 3 एक कम 3 माइनस। अगर हर में अगर 4 का गुणा होगा तो अंश में भी 4 का होगा। तो जवाब क्या आया 4। माइनस क्या आ जाएगा, यहां बड़ा किसका चिन्ह है, तो बड़ा है आपका, देखिएगा बड़े के संबंध देखिएगा 4 है, छोटा क्या है 3 है, तो माइनस के सिंबल बड़े के साथ होगा, यानी कि -1 की कंडीशन क्या हो गई 12। ये आपका क्या हो गया जवाब। आपको वही कंडीशन समझ में आ गई, क्या करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार जोड़ के संबंध में था, यानी जोड़ जिस प्रकार करते हैं एलसीएम लेके, उसी प्रकार हम घटाने के संबंध में होगा, बस चिन्ह का अंतर है, वहां जोड़ना था यहां घटाना है। चलिए आगे बात करते हैं। 4/5 माइनस, देखिए क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं 3/8, आपका जवाब क्या होगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका कंडीशन क्या अप्लाई होगी, तो आप 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन ले लिए हैं इनका डायरेक्ट गुणा करने पर ही एलसीएम आ जाए, तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। कितना आएगा एलसीएम 40। तो 5 में कितने का गुणा करेंगे 40 पहुंचेंगे 8, और 8 में कितने का गुणा करेंगे 40 तक पहुंचेंगे 5। तो जिस प्रकार हर में 8 का गुणा हुआ तो हर में अंश में भी 8 का होगा, तो 8 चौके 32 माइनस। अब यहाँ पर बात आ गई कि हर में अगर 5 का गुणा किए होंगे तो 5 का अंश में भी होगा, 5 तिहाई 15 बराबर। आपका जवाब कितना आएगा 12 में से 5। अब यहाँ बड़ी चिन्ह देखिए 32 प्लस में है -15 माइनस की कंडीशन, तो माइनस वाली कंडीशन क्या है छोटी है, प्लस वाली कंडीशन बड़ी है, तो चिन्ह किसका जाएगा बड़े वाले संख्याओं के साथ जाएगा। तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 बटा कितना 40, यानी कि जवाब आपका क्या आएगा 17/40। आपको समझ में आ रही क्या करना होगा। अगर एलसीएम ना समझ में आए इनका गुणा कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर। हमको जोड़ने और घटाने के संबंध में ही एलसीएम की कंडीशन अप्लाई करनी होती है, नहीं तो नहीं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, थोड़ी संख्या बदल जाती है। तो 1/5 माइनस 3/7 माइनस 4/3 ये आपको करनी होगी। थोड़ा देखिएगा, ये आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ी हो जाती है। अब हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। आपसे फिर क्वेश्चन वही आ गए, आप एलसीएम लेंगे तो क्या जवाब आएगा। आप अगर मान लीजिए 5, 3, 7 का एलसीएम लेने आपको दिक्कत हो रही है, 5, 3, 7 का अगर एलसीएम लेने दिक्कत होगी तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, जवाब आपका क्या आएगा एलसीएम के रूप में जवाब क्या आएगा 7 × 5 = 35 तिहाई 105। क्लियर। 5 × 7 = 7 × 21 बन जाए 105, 5 × 7 = 35 तिहाई 105, 5 × 3 = 15, 7 × 105 कुछ भी आ जाए कोई भी, तो 105 एलसीएम आ गया। तो 105 जाने के लिए 5 में कितने का गुणा किए होंगे 21 का, ठीक। यहां पर कितने गुणा किए होंगे 15 का, यहां पर कितने गुणा किए होंगे 35 का। तो जो जिस संख्या का गुणा हम अंश हर में किए हैं उसी संख्या का गुणा हम अंश में भी करेंगे, जिस संख्या गुणा हम हर में किए हैं उसी संख्या गुणा हम अंश में भी करेंगे, यानी कि 21 × 1 मतलब कितना आ जाएगा 21। अब माइनस की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा बदलाव होगा माइनस, ठीक। उसी प्रकार 7 × 15 = 45 माइनस 35 चौका 140 माइनस। आपका जवाब क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन माइनस के सिंबल के साथ होगा, क्या होगा 21 माइनस इसका प्लस कर दीजिए, कितना होगा भाई 185। देखिएगा 185। क्लियर ना। चलिए कहीं गड़बड़ी, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे जवाब क्या आएगा। अब यहाँ पे से अब यहाँ पास 5 में से गया, सॉरी नीचे 105 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप माइनस कर लीजिए, ये प्लस की कंडीशन ये माइनस कंडीशन, तो माइनस में ही जवाब आएगा। तो अब यहाँ में से निकल लीजिए, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6, माइनस की कंडीशन आएगी 105। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, आप इसको नहीं काट सकते,
काट सकते हैं क्या, देखिएगा नहीं। जब नहीं काट सकते हैं तो आपका जवाब आएगा 164 बटा माइनस 164 बटा 105। क्लियर। चलिए अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर जवाब कुछ ऐसे ही आ रहे हैं आपके। चलिए आप क्वेश्चन थोड़ी से और बदलाव कर लेते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए हर टॉपिक से हम 3-4 मैक्सिमम क्वेश्चन 5-4 लेके चल रहे हैं, आपको उसी में से सॉल्व करने के लिए भी दे रहे हैं हम। चलिए तो अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन बने 5/2 माइनस 1/4 माइनस 10/9 10/3। देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो आप सॉल्व करिए इसको। तो आप सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगी आपकी, आपका एलसीएम क्या आएगा। आप सोचिए एलसीएम क्या निकालेंगे। अब मैं देखिए, अब जो मैं बता रहा था उसके आधार पे चल रहा हूं। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो भी मेरा एलसीएम आएगा, तो गुणा के आधार पे एलसीएम ले लेते हैं। 4×3 12 दूना 24। अब मैं इसको बता दे रहा हूं डिटेल में, देखिएगा आप एलसीएम कैसे लेंगे। 4×3 12 दूना 24 या 4 दूना 8 3 24। क्या 24 से नीचे भी कोई संख्या है जो चारों से तीनों से कट जाए। अब 24 से नीचे संख्या इसकी आधी होगी। अब देखिए 24 के भाग कंडीशन भी कंडीशन यानी 12, क्या 12 4 से कट जाएगा, 3 बार में 3 से कटेगा, 4 बार में 2 से कटेगा, 6 बार में, तो आपको 24 भी सोचने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ये आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो आप सोचिए कि 24 आ गई। क्लियर। आप सोचें सर जी 12 क्यों लेंगे, क्योंकि 24 आया है तो इसी के मल्टीपल में नीचे चलना है, इसी के मल्टीपल में। बात समझ में आई। इसी के मल्टीपल में ऊपर भी चलना है, इसी के मल्टीपल में नीचे चलना है। तो 1/2 1/, ऐसे करके चलना है, मतलब सीधे सीधे आपका जवाब हो गया। तो आप सीधे से ऐसे में कितना आया 24। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। इनको आपस में क्या किया, गुणा कर दिया। इनको अगर आपस में गुणा किए तो 4 दूना 8 3 24 एलसीएम ले लिए डायरेक्ट आपका। तो आप बताइए क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो 2 से 24 आने के लिए कितने का 2 में गुणा किए होंगे 12 का, 4 में कितने किए होंगे 6 का, 3 में कितना किए होंगे 8 का। क्लियर। तो 12 का अगर नीचे हुआ तो 12 का ऊपर, यानी 12 पंजे 60 माइनस। क्लियर। तो 4 का 4 मल्टीप्लाई किया तो 6 का ऊपर भी होगा था 6 माइनस 8 3 24, 8 का 3 में गुणा किए तो 8 का 10 में भी होगा तो 80 बराबर क्या जवाब होगा आपका भाई। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 60 माइनस 86 बटे 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब यहां बचा कितना 6, अब ये बचा 2 माइनस का बटे 24। जवाब आपका क्या आएगा, अभी भी कट रहा है ये आपके, तो जवाब आएगा 2 से काट दीजिए -13 माइनस अरे बटे कितना 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या जवाब आया आपका -13 बटे 12, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका जोड़ भी समझ में आ गया होगा, भाग भी भाग कर रहे हैं, जोड़ और घटाना। तो घटाने की कंडीशन जोड़ के संबंध में भी है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क की कंडीशन में, इसको सॉल्व करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन है 5/4 माइनस 3/4 माइनस 7/5। जवाब क्या होगा इसका। क्लियर। तो जवाब हमको दीजिए आप लोग, इसका क्या होंगे, इसका जवाब सॉल्व करेंगे अच्छे से, डिटेल लीजिए, सॉल्व करिए और इसका जवाब हमको बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भिन्न, क्योंकि इससे यूपी टेट एग्जाम में, हालांकि हमको लग नहीं रहा है कि यूपी टेट छोड़िए, सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। यूपी टेट का एग्जाम में तो आता ही आता है, उसके अलावा जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्लियर। चलिए सॉल्व करिएगा इसको, इसका जवाब कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। चलिए मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा टॉपिक तीसरा। चलिए तो टॉपिक तीसरा भिन्न के गुणा के संबंध में। तो कोई कंडीशन देखिए, सबसे आसान चीज
आपको लग रहा होगा कि सबसे देखिए टफ तो था जिसमें हम जोड़ घटाना कि ये तो थोड़ा सा तकलीफ देने वाली चीज़ें थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज़ें थी। सबसे आसान चीज़ गुणा है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते होगे। जैसे मैं लिख दूं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूं कि 1/4 बताइए 3/5 क्या होगा, तो आसान सा जवाब। इसमें कुछ नहीं कर, गुणा के संबंध में लिखेगा अंश से गुणा बटे हर का हर से गुणा, बस इतना ही करना है। यही आपका भिन्न का गुणा है। अब सोचिए क्या करना है, जवाब क्या होगा, 3 1 कम 3, 5 चौका 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही जवाब है आपका, इतना आसान। तो भिन्न का गुणा बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है ना, भिन्न का जवाब हमको भिन्न के रूप में देना होता है, यानी कि हमको ऐसी संख्या के रूप में, ऐसी भिन्न के रूप में देना जो आपस में कठिन है, तभी तो भिन्न की कंडीशन बनेगी। तो क्योंकि ऑप्शन वही दिया रहेगा, छोटी कंडीशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में, देखिए यहाँ पे समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं 1/2 गुणे 7/3 गुणे 5/9। अब इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा आपका जवाब। बहुत आसान सा है जवाब इसका। बहुत आसान का मतलब ये सीधे सीधे लिखा है, अंश का अंश से गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा, आपका जवाब आ जाएगा 7 × 35, 7 × 35, 35 से कम 35, 9 × 27 दूना 54। क्या आपस में कटेंगे? आप फिर देखिए काटने की कंडीशन में बता दूंगा, 2 कंडीशन बनेगी। ये जवाब जब ये नहीं कटेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2 गुणे 3/2 5/7 गुणे 2/6। कहीं गलती लिख दिया क्या मैंने? हर क्वेश्चन थोड़ा मैं ढूंढ रहा हूं उस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए सही है, क्वेश्चन बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। तो 2/6 क्या होगा, 6। आपका जवाब क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 2 तरीके से क्या सॉल्व करें, मैं पहला तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखो पहले तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या होगा, हर का हर में अंश का अंश से गुणा कर देंगे। तो 3 5 से 15 दूना 30, 7 दूना 14 छंग 84, सॉरी 7 दूना 14, 14 छंग 84। आपका जवाब कितना है, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो कितने होगा, क्या 3 से होगा, नहीं 2 से काट लीजिए, 15/42। 3 से काटेंगे, 3 × 5 15, 3 से काटेंगे 14। आपका जवाब हो गया 5/14। ये तो रहा कि आपको डायरेक्ट गुणा करने के बाद मैं काट रहा हूँ 2 से, ठीक। लेकिन आपको यही सॉल्व कर लेना है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में आपको यही सॉल्व कर लेना है। 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा ना, देखिएगा 3 1 कम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा क्या, 5/7 गुणे 1/2। आपका जवाब आ गया 5 1 कम 5, 7 दूना 14। ये आपको नहीं करना पड़ा, करना पड़ा क्या, बहुत आसान सा जवाब आ गया ना। ये बहुत क्लियर कट में जवाब आ गया कि आपको सीधे सीधे जो आपस में लग रहा था, अंश और आपस में कट सकते हैं, काट दिया मैंने, और जो बचा उसको आपस में गुणा कर दिया। आपका जवाब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं और से सॉल्व कर लेता हूं, मिटा दें इसको। चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका भिन्न का गुणा बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं भिन्न का गुणा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो सॉल्व भी कर लिए। अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 4/5 गुणे 9/6 गुणे 8/3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वही तरीका शॉर्टकट वाली। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे कट रहा है। 3 1 कम 3, 3 3 9 कट जाएगा। फिर 3 1 कम 3, 3 दूना 6 कट गया। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये भी कट गया। जब आप क्या होंगे, आप कट करने के बाद देखिए क्या होगा, 4/5 गुणे 1/1 गुणे 4/1। यही आपका जवाब है।
आपका सीधे सीधे क्या होगा, 4 चौके 16, 5 एक कम 5, ये आपका आंसर 16/5 सीधे सीधे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, कुछ लोग कैसे क्या करेंगे, 8 9 72 चौक 2 4 दूना 8 4 7 28 बटे 36 18 5 90 करते ना करते। तो आप देखिए किससे गुणा करेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2 चौके 8 2 चौके 8 बटे 2 से काटेंगे 45। अब 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 3 8 24 बटा कितना 3 5 15, 3 से काटिए, अब 3 से फिर काटिए 16/5। ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा रहा है। आप सोचिए इसकी कैलकुलेशन क्या बढ़ रही है ना कैलकुलेशन, आपको बार बार डिवाइड करना पड़ा। आपका सबसे आसान तरीका क्या करना है, बस यही जो मिल रहा है, जिसको मिला जैसे मिल रहा है काट दीजिए, जो बचा आपस में गुणा कर लीजिए। ये आपका क्लियर कट कर तरीका है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करनी होगी। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन आपके पास है 9/2 गुणे 14/3 गुणे 1/5 बराबर क्या होंगे, ये आपको सॉल्व करना होगा। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक भाग की कंडीशन में। क्लियर, चलिए लास्ट टॉपिक है भाग। इसके वीडियो बहुत लंबी नहीं बन रही है तो इसमें मैं चारों शामिल कर दे रहा हूँ। तो ये आपको कमेंट के माध्यम से 5वां क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। तो एक क्वेश्चन का हर टॉपिक से क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं भाग की कंडीशन। भिन्न का भाग, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, भिन्न का जब भाग करते हैं ना तो भिन्न के भाग को उल्टा करके मतलब अगर भिन्न का भाग होगा तो अगर अपोजिट में लिख देंगे, जस्ट व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं हम, यानी उल्टा करके अगर लिख देगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं भिन्न का भाग के संबंध में। तो पहले क्वेश्चन की कंडीशन देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 1/3 के भागे 3/4, 1/3 के भागे 3/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, तो आप सोचिए भाग की कंडीशन भिन्न के भाग को उल्टा करके लिखने पर, तो भाग की कंडीशन किसी बन रही, इसको लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/3 के बटे 3/4। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या बनेगी 1/3 गुणे 4/3 गुणा हो गया। तो आप जस्ट एक अपोजिट किए तो गुणा की कंडीशन बन गई। तो आपका जवाब क्या आएगा, सीधा सीधा आपका जवाब होगा 4 एकम 4 3 3 9 4/9 आपका ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको मिटा देते हैं, ये पिछला टॉपिक था। क्लियर कट, यानी कि आपका जवाब सीधे सीधे आ गया। तो आप सोचिए कि ये भिन्न जहां भाग होगा, जिसके जिस भिन्न के पहले भाग होगा वह भिन्न अपोजिट कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, 20/3 भागे 10/6 भागे 5/1। तो आगे क्या होगा, तो कैसे क्या होगा, जिस भिन्न के पहले भाग है उसको उल्टा कर ले देंगे तो ये भिन्न भाग क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में 20/3 गुणे, तो यहाँ ऊपर लिख दे, ऊपर नीचे हो जाएगा 6/10 हो जाएगा, फिर गुणा क्या होगा 1/5 हो जाएगा। क्लियर, तो आप सोचिए कि कौन कौन सी संख्या आपस में कट रही है। तो 3 एकम 3 3 दूना 6 कट गई, 0 से 0 कट गया। अब बचा क्या, कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है तो कैसे लिखेंगे आप लोग, 2/1 गुणे 2/1 गुणे 1/5 बराबर क्या होगा। तो बराबर की कंडीशन क्या बन रही, 2 दूना 4 यानी कि 4/5, ये आपका जवाब होगा। क्लियर,
भिन्न के भाग की कंडीशन समझ में आ गई। भिन्न का भाग की कंडीशन क्या बनी, 4/5 की कंडीशन बन रही। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए बस वही 4/7, सॉरी मिटा देते हैं पहले, इसको जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि सारी बातें समझ में आ रही हैं कि करना क्या है। तो भिन्न को जब अपोजिट में लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, यानी अंश को हर के रूप में, हर को अंश के रूप में लिख देते हैं, तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी भाग से क्या हो जाएगा, गुणा। यहां मैं लिख सकता हूं कि जिस भी भिन्न के पहले भाग का चिन्ह होगा उस भिन्न को उल्टा करके लिखा जाता है, तो चिन्ह क्या हो जाता है, गुणा के रूप में हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख चुके होंगे कैसे कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन अप्लाई होगी। चलिए तो क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई होगी क्या, इसके बारे में देखते हैं। चलिए हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम तीसरे में, क्योंकि 1 2 तो बता दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4/3 भागे 5/4 भागे, उसके बाद क्या आएगा 7/10। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका जवाब आएगा 4/3 के गुणे उल्टा। अब देखिए जिस भी भिन्न के पहले भाग का चिन्ह होगा, अब यहां सुन लेते हैं फिर से, यहां पे लिख भी देता हूं, जिस भी चिन्ह के पहले, सॉरी भिन्न के पहले, भिन्न के पहले भाग का चिन्ह होगा, जिस भी भिन्न के पहले भाग का चिन्ह होगा उस भिन्न को उल्टा करके लिखने से उसका चिन्ह गुणा में बदल जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, इस 5/4 का जस्ट पहले क्या है, भाग है, तो उल्टा करके लिख देंगे तो 4/5 गुणा हो जाएगा, फिर गुणा लिख के करेंगे 10/7 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, क्योंकि भाग का उल्टा। सोचिए अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाग बराबर क्या हो जाता है, गुणा, यानी कि भाग को यहाँ ले जाएंगे गुणा, गुणे को यहाँ ले जाएंगे तो भाग, इसलिए ऐसा होता है। चलिए सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें आपस में देखिए कट रहे हैं तो काट देंगे, जैसे 5 1 कम 5, 5 दूना 10, कट गया। अब कुछ तो नहीं कटेगा, तो 4/3 के गुणे 4/1 गुणे 2/7, आपका जवाब क्या आएगा, 4 चौके 16 दूना 32, 7 त्रिका 21, यानी आपका जवाब क्या आएगा 32/21, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है 6/7 भागे 7/10 भागे 2/5, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये तो टॉपिक था, क्लियर कर दिए भाग तक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसको मिटा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मिक्सअप के संबंध में। देखिए अब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप तीनों को सॉल्व, चारों को साथ में लेके सॉल्व करना है। चारों का मतलब भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग, इन सबको लेके सॉल्व करना है। तीनों की कंडीशन, चारों कंडीशन लेके सॉल्व करनी होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, इन सब के बारे में देखते हैं। बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आप लोग देखिएगा, बहुत डिटेल में सॉल्व भी करिएगा। तो ये 5वीं टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं हम, जोड़ घटाना गुणा और भाग, इन चारों को सॉल्व करेंगे।
किसके संबंध में है ये? भिन्न के संबंध में। अब ये चारों कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इन चारों को सॉल्व करने के लिए देखिएगा, तो एक बनता है बॉडमास, ये बनता है, हिंदी में बोले तो को का भागु जोग, ये बनता है को का भागु जोग। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे पहले कंडीशन क्या अपने बनेगी। अब हम देखिए, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ठीक। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, और डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, और यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। देखिएगा, तो आपको सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना होगा इस पे, क्योंकि बॉडमास या फिर कोका भागु जोग ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4 गुणे 20/3 माइनस 2/7। तो आप लोग पढ़ लिए हैं क्या क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इन सब को पढ़ने के बाद अब चारों को एक साथ क्वेश्चन अगर मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसी अकॉर्डिंग चलना होगा, सीक्वेंस। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट दिया होगा इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं दिया है तो इसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। क्लियर? अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो सॉल्व नहीं करेंगे, ऑफ भी नहीं है इससे मतलब नहीं। अब हमको नीचे चारों से मतलब है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि ये हमारे सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को, जो कि यहाँ पे है। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/4 गुणे 20/3 गुणे, अब ये गुणा हो जाएगा तो आपको पता है, जस्ट अभी मैंने बताया गुणा की कंडीशन क्या होगी, 7/2 हो जाएगी। कंडीशन सही, तो डिवाइड अब सॉल्व हो गया। क्लियर? डिवाइड। अब क्या बचा हमारे पास? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3 माइनस, अब हम गुणा कर लेंगे सबका, तो गुणा करेंगे, देखिए कच कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, ये कट गया। अब तो नहीं कट रहा कुछ, तो जवाब क्या होगा? 35/3 दूना 6। क्लियर? अब हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या है? एडिशन। अब हम ऐड कर लेते हैं, तो एडिशन की कंडीशन में हम सारी, अब हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 तिहाई 6, आपका यही एलसीएम होगा 6। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 तिहाई 6, 3 प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4 माइनस 6 एकम 6 35। जवाब आपका क्या होगा? जो संख्या बड़ी होगी, 4 3 7, जो संख्या बड़ी होगी यानी कि 7 माइनस 35/6। एडिशन भी मैंने सॉल्व किया। अब लास्ट में क्या बचा है? सब्सट्रैक्शन। जो बचा है यहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यानी कि सब्सट्रैक्शन अगर सॉल्व करेंगे तो जवाब आपका क्या आएगा? जवाब आपका आएगा, देखिए माइनस, ये 35 की संख्या, माइनस वाले सिंबल बड़े हैं तो माइनस का 28/6, यानी जवाब आएगा माइनस का 14/3। ये भी अभी कट भी रहा है ना, माइनस का 14/3। क्लियर? चेक कर लीजिए इसका जवाब। तो आपको क्या करना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा इसी प्रकार सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी तक आप जोड़ पढ़े, घटाना पढ़े, गुणा पढ़े, भाग पढ़े, अलग अलग। अब मिक्सअप क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप सॉल्व करिएगा, इसको मिटा देते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं इससे, एक क्वेश्चन और बताने के बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको सॉल्व करना होगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप लोग। और देखिए, भिन्न से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिकों को बाकायदे क्लियर किया जाएगा एकदम डिटेल्ड में। अभी कुछ टॉपिक और भी हैं जिसको सॉल्व कराना बाकी है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, दूसरा मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा अपने से। दूसरा है 1/2 प्लस 2/5, सॉरी प्लस नहीं, माइनस की कंडीशन 3/8, फिर
गुणा कंडीशन 5/6 भागे 12/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सब वही कंडीशन अप्लाई होगी। तो आपका ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, इसको छोड़ देना है, इसके नीचे सॉल्व करना है डिवाइड, यानी कि 1/2 प्लस 2/5 माइनस 3/8 गुणे 5/6 गुणे हो जाएगा तो 7/12 हो जाएगा। क्या कोई भी चीज़ आपस में कट रही है? कट रही है। 3 1 3, 3 चौके 12 कट रही है। अब तो नहीं कट रही है, तो 1/2 प्लस 2/5 माइनस कंडीशन यहाँ पे यहीं पे सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 5 35, 8 6 48, यानी 8 चौके 32, 32 छक्का 6 दूना 12, 6 18 1 19, 192। क्लियर? तो आप सोचिए कि 192 का अब हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 192 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो अब हमको लेना पड़ेगा 2, 5 और एलसीएम कितना लेंगे? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी तक सॉल्व हो गया, डिवाइड सॉल्व हो गया। अब हमको एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना होगा। सबसे पहले एडिशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 कंडीशन है, एडिशन सॉल्व कर लें या सब्सट्रैक्शन सॉल्व कर, दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? तो एलसीएम हम ले लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे एलसीएम, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे इन तीनों का, लेकिन हम 2 को लेकर सॉल्व करेंगे। 2 ऐसी संख्या है जिसके अगर 2 की कंडीशन, 2 का विभाजकता नियम अगर पढ़ेंगे आप लोग, आपको पता होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 2 के गुणज में कोई संख्या होगी या 0 होगा, उस संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इनके मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप लोग, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 660, 5 दूना 10, 5 9 45, 46, 6 हाथ में आया 4, 5 1 5 4 9 6, 5 1 6, 5 1 5, सॉरी 5 दूना 10 को 0 हाथ में आया 1, 5 9 45, 46 के 6 हाथ में आया 4, 5 1, चलिए देख लीजिएगा एक क्वेश्चन। अब चलिए इसको थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर से एक बार। तो एलसीएम क्या आएगा देखिएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दूना 10, 5 9 45 के 5 9 45 से 46 6 हाथ में आया 4, 5 1 5 4 9, 960। एलसीएम क्या आया आपका? 960 आ गया। तो 960 2 से भी कट जाएगा। चलिए 2 से कितनी बार में कटा? तो जवाब आपका क्या होगा? 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 बार में। प्लस की कंडीशन, तो प्लस 5 से कटेंगे तो 192 बार में, माइनस 192 बार में कटेंगे तो 5 बार में 35 पंजे 175 होता है। जवाब आपका क्या होगा? अब देखिए जो संख्या प्लस की कंडीशन प्लस में, माइनस की कंडीशन माइनस में, यानी 192 प्लस करेंगे तो 4 1 5, पहले तो हम 2 लिख ले, 9 8 17 के साथ हाथ में 1 लिख ले, 4 1 5 1 6 लिख लेते हैं, माइनस 175 बटा 960 कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो इनका सॉरी, अब यहाँ थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। तो अब एडिशन भी हो गया, सब्सट्रैक्शन बचा है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी आपकी? 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 16 में से 7 गया 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 497 बटे 960। ये आपका कटेगा ही नहीं। अब कटेगा क्या? 3 1 3, 3 6 18, नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका जवाब क्या आया? 497 बटे 960। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ी सी लेंदी हो गई प्रश्न ये। तो अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो अपने से सॉल्व करना होगा, बहुत क्लियर कट में, तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग अपने से। चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 गुणा 12/3 भागे 7/4। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो ये तो टॉपिक था आपका भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तीनों का मिक्सअप क्वेश्चन, चारों का मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे भिन्न का प्रतिशत में, प्रतिशत का भिन्न में मान बताना, उसके बाद भिन्न का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और कौन सी बड़ी भिन्न होती है, कौन सी छोटी भिन्न होती है, इन सभी ट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, और अपने सुझाव जो भी वीडियो के संबंध में आपके सुझाव होंगे उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।